दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सवालों के साथ में तथ्य बताएंगे जिसको देखकर आप कहेंगे कि वाकई में सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी केस में ये सवाल मायने रखते हैं। क्योंकि दोस्तों सोनम का अफेयर जिस लड़के के साथ में बताया जा रहा है, उस लड़के के घर वाले, यहाँ तक कि सोनम के घर वाले भी ये बात कह चुके हैं कि उस लड़के का नाम है राज। राज सोनम को 3-4 सालों से दीदी बोल रहा है। यहाँ तक कि राज सोनम के घर पर आकर उससे राखी भी बनवाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म ये भी हो जाती है कि सोनम और राज का अफेयर तो नहीं था, या फिर सबके सामने नहीं था। इनका एक फिजिकल रिलेशन यानी कि अवैध संबंध था, जो कि गोपनीय था। ऑफिस वालों से लेके घर वालों तक ने इस बात को नकार दिया कि ये एक दूसरे के संग प्रेम में थे या एक दूसरे से आशिकी लड़ा रहे थे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, इन्होंने फिजिकल यानी कि अवैध संबंध काफ़ी गोपनीय तौर पर बना रखे थे। साथ ही सोनम का एक राज और खुल गया है। इसके बारे में ये बात कही जा रही है कि सोनम और उसके कथित प्रेमी राज ने इंदौर में ही एक रूम भी किराए पर ले रखा था। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि वो लोग रूम किराए पर क्यों ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात का जवाब आप हमको जरूर देना, अगर ये सिर्फ राज और सोनम का अवैध संबंध, शारीरिक संबंध था, यहाँ पे कोई प्रेम वाला लॉजिक नहीं था, तो फिर सोनम चाहती तो राजा के साथ भी, जो कि उसका पति था, उसके साथ भी इस तरह का रिलेशन बना के एक नई शुरुआत कर सकती थी। लेकिन सोनम ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने कथित प्रेमी राज के दोस्तों के जरिए अपने पति राजा की बड़ी ही बेरहमी से हत्या करवा दी। और सिर्फ हत्या ही नहीं करवाई, जब अधमरा राजा दर्द से कहार रहा था, तड़प रहा था, उस वक्त उन सब ने मिलकर राजा को उठाया और खाई में धक्का देने वाली उसकी पत्नी सोनम ही थी। अब दोस्तों इस वीडियो में सबसे बड़े 2 सवाल जो हम आपके लिए छोड़ देते हैं, जिनका जवाब आप हमको जरूर बताइए कि राज के साथ में सोनम का आखिर रिश्ता था कैसा। क्योंकि बाप, भाई, परिवार, समाज, दोस्त, सबके सामने राज सोनम से राखी बनवाता था, उसको दीदी बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सामने आ रही है कि राज से सोनम शादी करना चाहती थी, और इसी शादी के लिए उसने खुद को विधवा बनाने की एक खूंखार खतरनाक साजिश रची, और इस साजिश का शिकार हो गया सोनम का पति राजा रघुवंशी। क्या पब्लिक को भी ये बात वाकई में सही लगती है जो अभी हमने कही, या फिर वो थोड़ा इंतजार करेंगी ताकि पुलिस रिमांड के बाद सारी तस्वीरें क्लियर हो सकें। दूसरा एक लॉजिक और है जो अभी तक छुपा हुआ है, लेकिन इसकी संभावना खुद मृतक राजा रघुवंशी की मां ने जताई। उन्होंने कहा कि राजा की इस लड़की ने नरबली दे दी। तो दोस्तों यहाँ पे राजा को सोनम खुद ही शिलोंग ले गई, शिलोंग के अंदर दूसरे शहरों में ले गई, घाटियों पे ले गई, पहाड़ों पे ले गई, और इसके अलावा वहाँ पे वो इसको कामाख्या देवी के मंदिर भी ले गई थी। कामाख्या देवी का मंदिर जो जाना जाता है तंत्र मंत्र के रूप में। और दोस्तों मीडिया में खबर आने के बाद ही आप ये बात नोटिस कर चुके होंगे कि सोनम का परिवार काफ़ी अंधविश्वासी था। उन्होंने एक ज्योतिषी को बुलाया, पंडित को भी बुलाया। उसके बाद उन्होंने सोनम की तस्वीर अपने घर के बाहर उल्टी टांग दी थी। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये बात समझ सकते हैं कि एक अंधविश्वासी परिवार है जो अंधविश्वास को लेके कुछ भी सोच सकता है। तो उसके दिमाग में कब क्या अंधविश्वास चल रहा है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब बात करते हैं सोनम के घर वालों द्वारा बुलाए गए ज्योतिषी की द्वारा जब मीडिया से बात हुई तो उसने क्या कहा। उसने सोनम की कुंडली देखकर कहा कि ये शादी में बाहर जाने का तो बिल्कुल योग था ही नहीं। सोनम और राजा दोनों मांगलिक थे, और सोनम का मंगल काफ़ी नीच मंगल था। और सोनम की कुंडली में ये बात साफ लिखी थी कि उसके पति के साथ में बिल्कुल भी नहीं बनेगी। यहाँ तक कि सोनम की कुंडली में उसका स्वभाव काफी क्रूर तरीके का बताया गया है। दोस्तों पुलिस रिमांड में सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाहा ने ये बात कही कि उसको सोनम के गुस्से से काफी डर लगता था। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात ये भी हो सकती है जिसका जवाब आप हमको ज़रूर देना कि सोनम का गुस्सा काफ़ी खतरनाक था। सोनम ही राजा को मरवाने वाली असली अपराधी है। दोस्तों इन सभी विचारों पर आप अपनी राय हमको कमेंट में ज़रूर दें।